दोस्तों ये है हमारा बिहार का फेमस लिट्टी और बहुत ही टेस्टी चोखा। दोस्तों लेकिन इसको हम तो बनाते हैं गोईठा पे या फिर कोयले वाले आग पे। अब बैंगलोर में मैं रहती हूँ, ये सभी चीज़ें तो यहाँ पे मिल नहीं सकता है। तो फिर कैसे बनाया जाए? तो दोस्तों इसके लिए मम्मी ने बहुत ही बेस्ट आइडिया आज बताया है और मम्मी ने झटपट से बोला जल्दी आओ। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत दिनों के बाद बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, और वह भी कुकर में। मैंने भी पूछा यार कुकर में कैसे बनता है, तो मम्मी ने बोला देखते जाओ फटाफट से, बस जैसे से मैं कहती हूँ बस वैसे ही करते जाओ। तो बस क्या था, मैं मम्मी के हिसाब से फटाफट से वैसे ही करती गई। तो सबसे पहले मैं बाहर खड़ी थी, मम्मी मुझे आवाज़ दे के बुलाई कि किरण थोड़ी देर के लिए अंदर आओ। तो मैं जब आई तो मम्मी को देखा कि अरे मम्मी ने बहुत सारा लहसुन अदरक और ये सभी चीज़ें ना फटाफट से तैयार करके रखी हुई थी। और मम्मी ने कहा चलो आज बनाते हैं हमारे बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। मैंने कहा भी मम्मी यहाँ पे हमारे यहाँ तो मुझे लगा कि तेल में जो होता है ना, तेल वाला वो बनाएंगे जो फ्राई वाला होता है ना। तो मम्मी बोली नहीं एकदम आग वाला बनाएंगे, एकदम वैसा ही टेस्ट और सब कुछ वैसा ही रहेगा। मैं भी सरप्राइज़ कि कैसे बनाते हैं, तो बोला कि चलो बनाते हैं। तो बस क्या था, सभी चीज़ों को रेडी करने के बाद सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे अदरक लहसुन और उसके साथ साथ हरी मिर्ची को चॉप कर लिया। चॉपर में डाल करके जितनी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी, जितना भी हम तीखा चटपटा खाते उसी हिसाब से, तो उसको चॉप करने के बाद मम्मी ने कहा चलो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम आटा गूँथ लेते हैं। तो आटा जो है गेहूं का नॉर्मली जो हम खाते हैं वो लिया है। और उसके साथ साथ मम्मी ने इसमें नमक डाला है स्वाद के हिसाब से आटा में। और उसके साथ साथ मोइन जो होता है ना, जो तेल अक्सर हम यूज़ करते हैं, तो हमारे साइड में अक्सर सरसों का तेल यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसलिए सरसों का तेल यहाँ पे मम्मी ने डाला है लगभग 2 चम्मच भर के। और फिर सबसे पहले उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मम्मी ने कहा कि आज का आटा में दूध हम ऐड करेंगे। मैंने भी बोला दूध? तो बोली हाँ दूध डालेंगे ना तो आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा खाने के टाइम पे, बहुत ही जल्दी वो टूटेगा। तो मैंने वैसे ही दूध भी डाल दिया। अब बोली थोड़ा सा पानी डाल दो इसमें और इसका आटा हमें टाइट गूँथना है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी का थोड़ा सा मदद किया था क्योंकि आटा बहुत ही टाइट था और मम्मी को थोड़ा सा हाथों में लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से आटा गूँथ देते हैं, वो ऑफ कैमरा था। अब इसके बाद आटा गूँथने के बाद मम्मी ने कहा चलो सबसे पहले जो सत्तू होता है ना, ग्राम फ्लोर रोस्टेड जो चना दाल चना होता है उसको रोस्ट करके अच्छे से पीसा जाता है, उसको हम सत्तू कहते हैं हमारे साइड में। और उसके बाद जो हमने अभी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को चॉप किया था वो डाल दिया। आधा ही डाला है, आधा हम चोखा में ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे अजवाइन आधा चम्मच यहाँ पे कलौंजी यानी मंगरेला। और यहाँ पे जो है आम का अचार जो मम्मी का खुद का बनाया हुआ है, आम के अचार का जो मसाला था वो, और एक आम का अचार डाल दिया है। और फिर सरसों का तेल। यहाँ पे एक टिप मम्मी ने कहा टिप्स ज़रूर बता देना अपने जो सब्सक्राइबर लोगों को, कि सरसों का तेल हम ऐड करते हैं और जब हम बाहर जाना होता है तो अदरक जो लहसुन होता है, लहसुन और प्याज, शायद प्याज भी मम्मी ने काटा था। हाँ प्याज भी काटा था, मैं बताना भूल गई स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा ही भाषण दे रही थी इसीलिए। तो प्याज भी डाला था। तो जब बाहर कहीं जाना होता है, जैसे सफ़र में जाते हैं ना, तो लहसुन और प्याज को मम्मी ने कहा नहीं डालना है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने पानी अभी थोड़ा सा मम्मी ऐड कर रही है, तो ये बोली पानी भी नहीं ऐड करना है क्योंकि फिर देर तक नहीं रहता, मतलब ज़्यादा देर तक आप इसको नहीं रख सकते हैं बाहर में, फिर ख़राब हो जाता है। पानी की जगह थोड़ा सा सरसों का तेल मम्मी ने कहा बढ़ा करके डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। तो इसलिए जो है आप जब भी सफ़र में जाएँ तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिए, अगर बनाना हो तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो दूसरे साइड में मैं किचन में आई, फटाफट से इसके चोखा का तैयारी करने लगी। तो एक बैंगन भंटा मम्मी ने मुझे दिन में ही कहा था लेके आना, और उसके साथ यहाँ पे मैंने 2 ही टमाटर दिखाया, पर मैंने 2 और बढ़ा दिया था जो ऑफ कैमरा था। तो टमाटर पकने के लिए डाल दिया। और फिर यहाँ पे हरा धनिया हमारे पास नहीं था, मैं फटाफट से दौड़ के, कि मेरी फ्रेंड बगल में रहती है, मैंने कहा कि मुझे हरा धनिया चाहिए। रात हो रहा था, 8:30 बज रहे थे, और इतनी रात को बनाने के लिए मम्मी ने जब बोला, मैं बोली भी मम्मी यार इतना रात हो गया अब क्या लिट्टी और ये बनाएंगे। तो मम्मी ने कहा तुम तैयारी करो ना, फटाफट से हो जाएगा। मम्मी बहुत ही एनर्जेटिक होती है, लिट्टी चोखा ये सब में बहुत मन लगता है उनको। तो मैं दौड़ के गई, फिर बगल में फ्रेंड रहती है जो पंजाबी फ्रेंड है, उनके यहाँ से मैं गई धनिया मांगने के लिए। तो उन्होंने फिर बोला भी कि जब बनाओगी तो मुझे भी टेस्ट कराना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो बोली घूस है, जब तुम मुझे मेरे से धनिया का पत्ता ले जाओगी तो साथ के साथ तुमको देना पड़ेगा। मैंने बोला चलो अच्छा है, मैं टेस्ट कराऊंगी। तो फिर ला करके दिया मम्मी ने, इसमें धनिया का पत्ता वगैरह काट करके मिला दिया। और दूसरी साइड में मेरा बैगन भी ऑलमोस्ट जो है, बैगन और टमाटर जो है पक चुका था, थोड़ी देर और उसको पकाना था। जब तक मम्मी बोली कि यहाँ पे अब सब कुछ रेडी है तो इसका हम फिलिंग करना शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से आटा को जो है कटोरी बना करके, पहले छोटा छोटा लोई काट लिया मम्मी ने, और उसके बाद कटोरी बना करके उसमें अच्छा खासा दबा दबा के उन्होंने सत्तू भर दिया।
तो मेन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वीडियो में देखती हूँ मैं कि सत्तू जब बनाते हैं इस तरीके, तो उसमें आम का जो मेन होता है अचार और वो मसाले वो लोग नहीं ऐड करते। इससे बहुत ही मतलब फीका फीका सा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास आम का अचार है तो ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही टेस्ट बढ़ाता है। तो इस तरीके से मम्मी ने सभी जो है लिट्टी की जो गोली है ना वो बना करके रेडी किया। और मैं साथ के साथ ही मैं किचन में कर रही थी। मेरा काम था थोड़ा सा वीडियो मतलब साथ के साथ मम्मी का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, क्योंकि कोई है नहीं। अगर मैं दोनों काम करती तो फिर हो नहीं पाता, तो इसीलिए तो साथ के साथ फिर मैं किचन में आई। तो किचन में मेरा टमाटर और जो बैगन था वो पक गया, और साथ के साथ ही गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। और लिट्टी जो मम्मी ने बना करके रेडी किया था उसका वो लेके आई। जब कुकर को हल्का सा गर्म होने, मम्मी ने बोला था कुकर को हल्का गर्म होने देना, उसके बाद से है ना ये सारे जो लिट्टी जितना भी एक साथ एडजस्ट होता है उतना तुमको कुकर में डाल देना है। और उसका ढक्कन आप तुमको बंद कर देना है, और ऊपर का जो ढक्कन का सीटी होता है उसको निकाल देना है इस तरीके से। तो बस वही किया मैंने। और फिर बीच बीच में बोला कि थोड़ी थोड़ी देर पे इसको इस तरीके से घुमाते रहना है, मतलब हिलाते रहना है। तो मैंने सेम ऐसा ही बार बार कर रही थी किचन में रह करके खड़े खड़े। और साथ के साथ ही बोला चोखा बनाना है। तो चोखा के लिए यहाँ पे सरसों का तेल जो हम अक्सर खाते हैं, सरसों का तेल में ये जो लाल मिर्ची का जो बहुत ही बेस्ट फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। मैंने कुछ ज़्यादा ही लाल मिर्च इसमें डाल दिया था, इतना हमें ज़रूरत नहीं था, जो कि मैं बाद में थोड़ा कम करूँगी। तो लाल मिर्ची को पकने के लिए डाला है। बीच में कुकर को 1-2 बार ज़रूर हिलाते रहेंगे ताकि बहुत ही अच्छे से बराबर से सब तरफ से पके। और साथ के साथ ही हमारा जो चोखा है वो रेडी करना है। तो बैगन को काफ़ी अच्छे से इसको छिलका निकाल लिया ऊपर का, उसके साथ साथ ही टमाटर के जो छिलके हैं वो निकाल दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों चीज़ों को करने के बाद क्या है ना, अक्सर क्या होता है बैगन बहुत बार हम लेके आते हैं उसमें कीड़ा होता है, तो अच्छे बैगन में भी होता है बहुत बार। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचे कि अच्छा बैगन है तो कीड़ा, इसलिए हमेशा उसको इस तरीके से फाड़ के आपको ज़रूर देखना चाहिए, कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। कीड़ा होता है तो फिर क्या है ना, आप उसी टाइम डिस्कार्ड कर दे, फिर अब समझिए कि वेस्ट ही हो गया वो। और उसके साथ साथ ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका चटनी बनाने के लिए मेरे पास हैंड चॉपर जो है इस तरीके का, उसमें डाल दूँगी सबसे पहले टमाटर को। और टमाटर को डाल करके नॉर्मली जैसे हम चॉप करते हैं वैसे चॉप करेंगे। यहाँ पे आप ग्राइंड भी कर सकते हैं ग्राइंडिंग जार में डाल करके, लेकिन मुझे ये बहुत ही ईजी लगता है, बहुत ही ज़्यादा पेस्ट नुमा नहीं होता है, थोड़ा सा दरदरा टाइप का ही रहता है, खाने में थोड़ा मज़ा आता है, चोखा वाला फ्लेवर आता है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा जो है टमाटर भी अच्छे से चॉप हो गया चॉपर में। अब बारी आती है बैगन की। तो बैगन को आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मली जो है हाथों से भी मैश कर सकते हैं और चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन जब इतना अच्छा ऑप्शन है तो उसी में डाल के क्यों नहीं किया जाए। तो फटाफट से ये सभी चीज़ें मैं इधर रेडी कर रही थी, और दूसरे साइड पे मम्मी जो है बहुत सारा जो है लिट्टी का जो है प्रिपरेशन कर रही थी ना, लिट्टी में फिलिंग भर रही थी। तो बैगन भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया और हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। तो क्या करना था, हमारा जो ये हमने जो स्टार्टिंग में बचा के रखा था अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची प्याज का जो स्टार्टिंग में चॉप किया था ना, ये इसी का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हमारे चोखा में। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया हमने, और लाल मिर्ची जब हमने पकाया था अभी तेल में डाल के, तो यहाँ पे हरी वाली मिर्ची जब वो भी बहुत ही स्पाइसी थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैंने मिर्ची की क्वान्टिटी 2-3 कम कर दी। अगर ज़्यादा डाल देता तो स्पाइसी ऑलरेडी हमारा जो लिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा होगा, तो इसी हिसाब से मैंने फिर कम किया। फिर नमक हमने डाला जितना भी टेस्ट के हिसाब से है, तो वो डाल करके अच्छे से सभी जो मिर्च है उसको अच्छे से मैश किया, और वापस से हम अपने चोखा को बराबर से अच्छे से मिक्स किया। चोखा इतना ज़्यादा लजीज और इतना टेस्टी बना था ना दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, जिसने भी खाया एकदम से कहा कि वाह बहुत ही बढ़िया बना था। तो दूसरे साइड पे हमारा जो है लिट्टी का सेक्शन जो है फर्स्ट वाला बैच जो है एकदम से रेडी हो चुका है। ये देखिए मस्त वाला एकदम से देख सकते हैं, इसको बस इसी तरीके से बनाना है। ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फट चुका है, यानी ये अच्छे से पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इसको बनाने में आपको अच्छा से 15 से 20 मिनट का टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि मीडियम से लो फ्लेम पे रहता है, बहुत ही तेज़ नहीं करना है, बहुत ही कम नहीं करना है। तो गैस को आपको रखना है मीडियम से लो फ्लेम पे, और बार बार क्या करना है, कुकर को हिलाते रहना है, ताकि सिर्फ एक जैसा एक साइड ही ना पके, हर तरह से बराबर साइड से पके अच्छे से। तो इस तरीके से जो है हमारा 1 बैच तो रेडी हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा तीसरा बैच भी रेडी करेंगे। अब लिट्टी तो रेडी हो गया है, अब गर्मा गर्म अगर इसमें घी में ना डिप करें तो मज़ा नहीं आएगा। घी को आप मेल्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, पर मेरा लिट्टी बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो मैंने सोचा इसको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा जैसे हम लिट्टी में डालेंगे इसको। तो घी को लिट्टी में लपेट करके और गर्मा गर्म यहाँ पे जो है फटाफट से 4 लिट्टी को जो है निकाला है सबसे पहले सर्व करने के लिए।
तो चारों लिट्टी को घी में डीप करके और फटाफट से डाल दिया प्लेट में। और इसके साथ साथ हमारा आज का जो लजीज चटनी बनी थी ना, वो भी रख दिया। दोस्तों यकीन कीजिए, इतना माइंड ब्लोइंग, इतना टेस्टी बना था ना आज का ये बहुत ही बेस्ट लिट्टी चोखा, बिल्कुल बिहारी स्टाइल वाला, वो भी कुकर में। खा करके दिल एकदम से गदगद हो गया। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा हुआ, साथ के साथ ही मेरी बगल वाली फ्रेंड्स, मेरा भाई और उसके साथ साथ ही मेरे हस्बैंड को बहुत ही मज़ा आएगा। एकदम से लगा कि हम बिहार का लिट्टी चोखा खा रहे हैं, वो भी बैंगलोर में बैठ के। और ये सब सिर्फ पॉसिबल हुआ मेरी मदर इन लॉ की वजह से। तो बहुत ही अच्छा बना। तो थैंक यू सो मच, उन्हीं की वजह से इतना टेस्टी बना है। तो आगे मेरे भाई का भी फीडबैक आप सुनिए और मेरा भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। माइंड ब्लोइंग, सुपर, मस्ट ट्राई बिहारी लिट्टी चोखा। पूछ लेते बिट्टू, कैसा बना है? बहुत लाजवाब, तगड़ा तगड़ा बना है। बहुत दिन बाद ऐसा मिला खाने के लिए। स्वाद पूछिए नहीं, लाजवाब, तीखा के साथ चटपटा।